हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं एंड हमने जो अभी तक वीडियो रिकॉर्ड करी है वो है साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स की। सेकंड थी हमारी कॉस एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की एंड द थर्ड वन इज़ वी आर रिकॉर्डिंग दिस नाउ। एंड हमने जो डिस्कस किया है साइन एक्स एंड कॉस एक्स में, उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में दोनों किए हैं एंड ग्राफ के बारे में पढ़ा है, एंगल्स के बारे में देखा है एंड कुछ फंक्शंस के बारे में देखा है। एक फटाफट से एक क्विक रीकैप ले सकते हैं हम उसका। जैसे कि हमने साइन एक्स में पढ़ा था, जो हमारा साइन एक्स का ग्राफ है वो मैनी वन भी है, ठीक है, एंड वो इनटू फंक्शन भी है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था हमारा देखो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो मैनी वन फंक्शन भी है, इनटू फंक्शन भी है। उसके बाद हमने साइन इनवर्स एक्स ग्राफ पढ़ा, वो सिर्फ और सिर्फ वन वन फंक्शन है, ठीक है। वन वन फंक्शन क्यों है वो? क्योंकि उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ सिंगल को ही टच करते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर मैंने जैसे उसके एग्जांपल भी लेके बताए थे, जैसे साइन इनवर्स 1/2 अगर वो थीटा के इक्वल है तो यहाँ पे थीटा की एक ही वैल्यू होगी, वो एक बार ही उसकी वैल्यू आ पाएगी, वो उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी रेंज की वजह से। दैट्स वाई वो वन वन फंक्शन होता है। अगर साइन एक्स मैनी वन है तो उसका इन्वर्स वन वन होता है। सिमिलरली कॉस एक्स जो होता है वो भी मैनी वन फंक्शन है होता है एंड इनटू फंक्शन होता है। एंड उसका जो कॉस इनवर्स एक्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? वन 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 फंक्शन होता है। सेम, दोनों ही सेम है, ठीक है। साइन भी एंड कॉस भी दोनों के ही फंक्शन सेम है। अब हम बात करते हैं tan x की। तो tan x स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे अब हम tan x, क्योंकि tan x की तो हमारी ये वीडियो है ही सही। अब देखो tan x में सबसे पहली चीज़ है जो हमें याद करने वाली है, दैट इज़ द एंगल। उसके एंगल tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो कभी कभार कुछ ऐसे केसेस होते हैं हम उसमें इन्फिनिटी एज्यूम कर लेते हैं, तो दैट्स इट। अब डोमेन क्या होती है tan की? ऑल रियल नंबर्स बट एक्सेप्ट 2n+1 π/2, उसे छोड़ के वो उसकी डोमेन होती है, ठीक है। बाकी सारे रियल नंबर्स बट क्या कर देते हैं, 2n+1 π/2 को छोड़ के। इफ़ वी टेक n0 ले लेते हैं तो π/2 बन गया। तो ये देखो, ये π/2 पे क्या कट कर रहा है? कहीं पे नहीं कट कर रहा। ये क्या हो रही है, ये जो लाइन है ना, ये एक अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों क्या कर रही है, बहुत पास में ही है। हमें ऐसा लगता है जब हम इसको ग्राफ ऑनलाइन देखते हैं ना, तो हमें लगता है वो टच कर रहा है, नहीं टच नहीं कर रहा, वो बहुत पास से उसके वो निकल रही है, ठीक है। उसमें गैप होता है, तो मैंने आपको बस ऐसे यहाँ पे गैप दिखा रखा है, यहाँ मैंने ज़्यादा गैप दिखा रखा है, बट आप इनके एक्चुअल गैप देखो, ग्राफ देखोगे ना, आपको गैप दिखेंगे भी नहीं। आप कहोगे ये तो टच कर रहे हैं, बट उसकी डोमेन तो देखो मना कर रही है ना, तो टच नहीं कर रहे होंगे ना। रेंज होती है इसकी -∞ से +∞, ठीक है। चलो और इन्फॉर्मेशन कुछ देख लेते हैं जिसकी वजह से हम ग्राफ इसका बना सकें। tan 0 0 होता है एंड tan इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तब भी आपको ज़ीरो ही मिलने वाला है। तब भी क्या मिलने वाला, हमें ज़ीरो मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो tan n π/2 होता है वो बेसिकली ओड को ही बिलोंग करेगा। इवन को करेगा तो ऑफ कोर्स ये आ जाएगा, इवन को करेगा तो ज़ीरो मिलेगा एंड ऑड को करेगा तो नॉट डिफाइंड मिलेगा, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आएगी। इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या है? पाई है। ये भी मैनी वन फंक्शन है एंड ये ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी दो इनपुट है, वो एक आउटपुट दे सकती हैं बट कुछ भी रिमेन नहीं होना चाहिए, यानी कुछ बचेगा नहीं। दो इनपुट आपके सेम आपके एक ही रिज़ल्ट दे सकते हैं बट आपका कुछ बचेगा नहीं। इस केस में इसे ऑन टू बोलते हैं, नथिंग लेफ्ट, ठीक है। तो ये ऑन टू के नीचे लिखा हुआ है, ये नथिंग लेफ्ट है। नथिंग को लिखने की शॉर्ट फॉर्म NTHING, ठीक है। ओके, तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनेगा। tan 0 पे 0 दे रहा है भाई,
तो वो ऐसे बनेगा एंड इट्स एन इंक्रीजिंग ग्राफ। आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे बता सकते हो, कैसे आपको पहचान होएगी? जो भी इनके इन्वर्स जो भी इनके जो भी इनके ये वाली चीज़ें, इनसे ही आपको पता लगेगा कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, या ये किस टाइप का हमें ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ग्राफ है एंड ये इस लाइन को टच नहीं करेगा बिकॉज ये यहाँ पे नॉट डिफाइन है। यहाँ पे वो कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है एंड यहाँ पे वो उसे कट नहीं करेगा। तो दिस वॉज tan x का ग्राफ। tan इनवर्स x का ग्राफ देख लेते हैं। इस ग्राफ में क्या है, इसकी जो डोमेन होगी वो -π से पाई होगी एंड रेंज होगी इसकी -π/2 से π/2। तो देख लेते हैं, एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि जो इसकी रेंज थी वो इसकी यहाँ पे क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। अब जो डोमेन इसकी यहाँ पे है ऑल रियल नंबर -2n+1 π/2, वो इसकी यहाँ रेंज हो जाएगी। बट रेंज में इसका क्या आ रहा है, -π/2 से π/2। ठीक है, क्योंकि वो दे ही उतना सकता है। आई यू गेटिंग? वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये है कि वो इस पे नहीं आ रहा, तो यानी उसकी रेंज जो होएगी वो इनके बीच में है, रेंज उसकी इसके बीच पे। अब यहाँ पे ये x बन जाता है एंड ये वाले इसके y बन जाते हैं। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे किया एंड वो ये क्या कर रहा है, वो इसे तो कट कर रहा है 0 को, बट वो इन्हें कट नहीं करेगा। ठीक है, वो बहुत पास तक जाएगा बट नहीं कट करेगा। रेंज क्या होगी, माइनस, तो अब -π/2 और π/2। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। उन्होंने सिर्फ इतना हिस्सा पकड़ा है एंड इतना हिस्सा पकड़ने से हमें पता लग जाता है, और जब हम इसका मिरर इमेज देखेंगे कि वो इस तरीके से बनेगा। इधर वो इस तरीके से बन रहा है, इधर वो इस तरीके से बनेगा, यानी इसका उल्टा देख लो इसका। ठीक है, अब ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद ये वाला देख लेते हैं। ये भी ऐसे यहीं से भी इंक्रीजिंग है, यहाँ से भी पता लग सकता है। एंड ये पॉइंट है कि अगर आपका tan इनवर्स x -π/2 से 0 पे है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी जब आपका x 0 से छोटा मिलेगा, यानी x की वैल्यू जो होगी वो अगर 0 से छोटी होगी तो आपको -π/2 से 0 पे मिलने वाला है एंड दैट विल बी इन योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों tan x एंड tan इनवर्स x के ग्राफ समझ में आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आप एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक करो, जितनी भी वीडियोस हैं जो आपके टॉपिक रिलेटेड हैं आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखना। हम अपने चैनल पे बेसिकली तो मैथ्स की ही वीडियो डालते हैं, बट कभी कभार फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के भी डाल देते हैं, बट मोस्टली आप मेरे चैनल पे मैथ्स की ही वीडियोस देखोगे। ठीक है, जैसे अब हमने ITF की सीरीज़ स्टार्ट किया, हमने लिमिट्स किया कंप्लीट, हमने लॉगरिथम फंक्शन, हमने क्या क्या नहीं किया। बट अगर आप कहोगे तो आपको वन शॉट एक और अगर चाहिए भी होगी, लिमिट की किसी भी टॉपिक की चाहिए होगी, आपको ज़रूर मिल जाएगी। और हम ट्राई करेंगे कि हम ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक्स कॉन्सेप्ट को कवर अप करते चले एंड कुछ भी हम छोड़े ना। ठीक है, आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोर मैथ्स। ठीक है, एंड जैसे भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल बी वेरी ग्लैड। और कमेंट भी ज़रूर किया करो कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, कैसी लगती है, तो मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि मैं कैसा बता रही हूँ, कैसा पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एक और चीज़, ये जो हमने ये वाला जो पढ़ा था ना, ये मैंने चलो ना आपको साइन में भी बताया था। ठीक है, तो ये देख लेना, ये 2-3 जगह आएगा, बट आफ्टर ऑल अभी टेंशन मत लो, अभी हम स्मूथली कर लेंगे अपना साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कोसिकेंट का, सीकेंट का। एक तो ये सारे एंगल बार बार ही बोलने पड़ते हैं। एनीवे, कि अब हम ये सारे के सारे 6 एंगल्स कर लेंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्री के वाले कॉन्सेप्ट कर लेंगे एंड देन फिर उसके बाद जो हमारी ये 6 जब इस टॉपिक पे बन जाएगी ग्राफ पे, जो 7th वीडियो होगी ना, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इन तीनों मतलब जितने भी हमने 6 ग्राफ किए होंगे, उन 6 ग्राफ के 6 ग्राफ आपको एक ऐसा शॉर्ट नोट में एक ही पेज के अंदर
आपको 6 के 6 ग्राफ मिलेंगे, ठीक है। एंड आपको ये चीज़ें कहीं पे भी नहीं मिलने वाली कि आपको एक ही वीडियो के अंदर साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स के दोनों के ग्राफ एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। मीन्स फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो आपको एक तरह से हम बना रहे हैं कि बिल्कुल ही हम बेसिक्स से स्टार्ट करते 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 उसका पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियोस कुछ इस लॉजिक से बनाई गई है ताकि आपको हेल्पफुल हो, आपके लिए हेल्पफुल हो एंड आपको ही बेनिफिट मिले। तो एक लॉजिक माइंड में सेट करके ही वीडियोस यहाँ पे बनाई जाती है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार। चलो स्टे ट्यून एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।